नमस्कार दोस्तों खेल चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इसका ये 5 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है? तो निम्नलिखित में से जो शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है वो होते हैं उत्तेजक होते हैं। और उत्तेजक क्या करते हैं कि ये मस्तिष्क के कार्यों व हृदय स्पंदन दर तथा श्वसन दर को बढ़ाकर शारीरिक दक्षता को बढ़ाते हैं। और इनमें कौन कौन से होते हैं? इफेड्रीन होते हैं, कोकेन होते हैं, इस तरह के होते हैं ये, और इनका प्रयोग जो है वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ग्लाइकोजन लोडिंग कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है बहुत जल्दी हो जाता है, तथा ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मांसपेशियों की ग्लाइकोजन एकत्रीकरण क्षमता बढ़ती है वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या ग्लाइकोजन लोडिंग कहलाती है। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो डोपिंग परीक्षण के लिए जो नमूना लिया जाता है, अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट में मुख्य रूप से यूरिन का नमूना लिया जाता है, परंतु कुछ अभियोगों में कुछ अतिरिक्त तत्व जिनका पता यूरिन टेस्ट में नहीं चल पाता है तब रक्त का भी नमूना लिया जाता है। तो सबसे पहले है बी पार्ट, यूरिन का नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो मुख्यतः स्वास्थ्य जो निर्भर करता है वो जैविक क्रिया पर निर्भर करता है, जैविक कारणों पर निर्भर करता है। और हम इसके द्वारा यह पता लगाते हैं कि हम क्या खाते हैं। इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, और ये वातावरण किस प्रकार के रोग कारक सूक्ष्म जीवों से युक्त हैं। तो इन्हीं कारणों पर जो है हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वस्थता का अर्थ है स्वस्थता या फिटनेस। दोस्तों वह स्थिति होती है जो व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों की डिग्री या परिमाण को लक्षित करे। फिटनेस जो है व्यक्तिगत मामला है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अंतःशक्ति के साथ अत्यधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की योग्यता प्रदान करती है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आंतरिक शक्ति की क्षमता होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिटनेस क्या है? इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो फिटनेस या स्वस्थता होती है किसी की अंतःशक्तियों की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? तो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का जो घटक नहीं माना जाता है इनमें से गति को नहीं माना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और लचीलापन, शारीरिक संरचना और मांसपेशीय शक्ति सहिष्णुता इनको घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है? तो स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक जो है वो है शारीरिक संरचना है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर फिटनेस के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक प्रशिक्षण जैसे कारकों से कम प्रभावित होता है? तो मोटर फिटनेस का ऐसा घटक होता है गति। ये प्रशिक्षण जैसे कारकों से कम प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य का जो सर्वोत्तम सूचक है वो है ताकतवर मांसपेशियां हैं। यानी मांसपेशियां यदि ताकतवर दिखाई दे रही हैं तो वो शारीरिक स्वास्थ्य का सूचक है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? तो स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक जो है इनमें से डी पार्ट करेक्ट आंसर लचीलापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय की धड़कन जानने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो टेलीमेट्री जो होता है, रेडियो टेलीमेट्री रेडियो सिग्नल के द्वारा
सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जबकि इसमें स्पिग्नोमीटर ये दिया हुआ है ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है और स्पायरोमीटर फेफड़ों से संबंधित है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसेप्स ब्राची और लैटिस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो इसके लिए लाभदायक जो है पुलअप, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पुलअप लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम में रेचक का अर्थ है। तो प्राणायाम में जो रेचक का अर्थ होता है वो होता है श्वास को छोड़ना होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, श्वास को बाहर निकालना या छोड़ना होता है। दोस्तों प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण तथा आयाम, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्वास को नियंत्रित करना है। प्राण का अर्थ श्वास है तथा प्राणायाम के 3 अंश होते हैं, पूरक, रेचक तथा कुंभक। पूरक का अर्थ होता है श्वास को लेना, अंदर की तरफ लेना, और रेचक का अर्थ होता है सांस को बाहर निकालना, तथा कुंभक का जो अर्थ होता है वो श्वास को रोकर रखना होता है। तो इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का तात्पर्य है। क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्राणायाम का तात्पर्य श्वसन से होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो शक्ति का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है डायनामोमीटर द्वारा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी व्यक्ति की जो शक्ति मापन का कार्य डायनामोमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामोमीटर यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो डायनामोमीटर यंत्र का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम वो था अमेरिका में हुआ था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? तो खेलकूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक जो है वो है मांसपेशीय गति होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और तेज़ी से हाथ पैर की चाल, चाहे दौड़ने वाले की टांग हो या शॉर्ट पुट करने की वाले की भुजा हो, मांसपेशीय गति के ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम हाथ और कलाई के साथ एक सर्कल बनाते हैं तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को जो कहा जाता है सर्कमडक्शन कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है अंक को चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है? तो उसके लिए अच्छा उपचार जो है स्टीम बाथ होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इस स्टीम बाथ को जो है भाप उपचार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो व्यायाम होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? तो जब खिलाड़ी कोई चलता है तो हाथों और पैरों में जो गति होती है वो होती है कोणीय गति होती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी इस प्रकार की गतिविधि जो है एक वृत्त अथवा वृत्त की चाप की दिशा में की जाती है तथा यह एक केंद्र के चारों ओर होती है। इस प्रकार की गतिविधि या गतिविधि का जो गति या गतिविधि का एक उदाहरण जो है घड़ी के पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, लोलक की गति होती है, अथवा हमारी टांगों की कूलों के जोड़ों से संबंधित गति होती है जो भागते समय कूलों के केंद्र अथवा आधार के कारण संभव होती है। और चलते समय हाथों में होने वाली क्रिया में भी यही गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब या रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो रुधिर या दाब या रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का जो नाम है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। रक्तचाप वह दाब है जो कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगता है। दबाव की मात्रा जो है दिल के संकुचन की दर तथा उसके बल पर निर्भर करती है। एक संचार प्रणाली में रक्त के आयतन, धमनियों की लचकता पर भी यह बल निर्भर करता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 मैक्सिमम होना चाहिए और 80 मिनिमम मिलीमीटर हजरत होना चाहिए, HG होना चाहिए। रक्तचाप जिस उपकरण से नापा जाता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचीलापन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया है?
तो लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो महत्वपूर्ण माना गया है वो माना गया है यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और लचीलापन जो है मांसपेशी ऊतक की खिंचाव के बाद अपनी सामान्य आरामदायक लंबाई व आकृति में आने की योग्यता होती है। लचीलापन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि इसके माध्यम से जो है क्रियाओं या गतिविधियों को अधिक विस्तार के साथ किया जा सकता है तथा यह मांसपेशियों को खींचने से भी बचाता है। इसके अलावा यह चोटों से बचाव करने में, आसन को सुधारने में, पीठ के निचले भाग में दर्द को कम करने आदि क्रियाओं में भी सहायक होता है। नेक्स्ट, लचक को क्यों पुष्ट और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, तो ये माना जाता है शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।